सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लें, ये जो आज गौहर खान साहब ने कहा जी कि 5 अगस्त को हम एक नए लाया अमल का ऐलान करेंगे, उनका ज़रा बयान सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। 5 अगस्त को खान साहब के कैद हक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। उस दिन को हम एक बड़े इवेंट के तौर पे मनाएंगे। हमने सब कुछ देखा, अदालतें देखी, 25 मरतबा हाई कोर्ट, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत गए, पार्लियामान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्लियामान में आवाज दबाई गई। हमने मुज़ाकरात के लिए कोशिश की, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से वो जब नहीं हुआ, वो पेशकश के हद तक रहा। इसलिए अब इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला रुकेंगे नहीं। आप इस मरतबा देखेंगे ये डिफरेंट होगा। आप इस मरतबा देखेंगे ये डिफरेंट होगा। क्या कौन रहा है बैरिस्टर गौहर खान साहब? तो निसार जट साहब थोड़ा सा बताएंगे कि इस दफ़ा अगर डिफरेंट होगा और ये दावा करने वाला भी बैरिस्टर गौहर खान है, तो क्या डिफरेंट होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब देखें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नो डाउट मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ अपना बैरिस्टर गौहर साहब की, कि जो मुज़ाकराती अमल है इस पर हमने हर तरीके से हर फोरम पर जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद भी किया और हमने हुकूमत को जो है वो बाबुलंद दावा भी किया कि जी आप आएँ और मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको मालूम है कि अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्हें अथराइज़ किया गया और फिर उसके बाद सेनेट के जो अलामा नासिर अब्बास साहब जो हैं रिजवी साहब, उनको जो है अनाउंस किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये मुज़ाकरात करेंगे। और ये मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात की कुछ पेशरफ्त भी नज़र आना शुरू हुई थी हमें गुज़िश्ता दिनों में और हमें कुछ इतलात थी कि मुज़ाकरात हो रही है और पूरी पार्लिमानी पार्टी में इसे इंडोर्स भी किया गया था और सेकंड किया गया था कि जी ठीक है, मुज़ाकरात जो हैं इसको आप फर्दर जो है आगे लेकर चलें और इसमें कामयाबी हासिल हो। अब उसमें कुछ डेडलॉक आया, कुछ हुकूमती दावे ऐसे थे कि जी हम बड़ा दिल करेंगे, हम अपोजिशन के चैम्बर में जाएंगे, फिर बाद में दावा के प्राइम मिनिस्टर साहब के घर में मुलाकात हो जाए, फिर ये हुआ कि जी स्पीकर साहब के पास बैठकर बातचीत हो जाए। अब वो कहाँ आकर डेडलॉक हुआ है नहीं हुआ है, मैं फ़िलहाल उसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि एक जो बातचीत का रास्ता जो था वो चल रहा था। अब उसमें डेडलॉक है, वो कहाँ है, कैसे, उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता, मेरी इतलात नहीं है। लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं मीर साहब, अब ये जेन्युइन एक बात है कि हमारे जो वर्कर्स हैं ना, वो बिल्कुल उनका जो है ना वो जो है वो पैमाना वो लबरेज हो चुका है और वो खान साहब की रहाई को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। ठीक है। और मुज़ाकराती अमल के सुस्त होने की वजह से मैं समझता हूँ कि जी वो लावा मज़ीद उबल रहा है और हम जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम पर एक बड़ा पॉलिटिकल दबाव आ रहा है कि जी आप लोग क्यों नहीं। उस पर हमने एक पार्लिमानी मीटिंग की थी और पार्लिमानी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि इनिशियली आप जो है वो 5 अगस्त को तमाम सूबे में एप्लीकेशंस दें और अपने अपने जलसे करें। खान साहब के 3 साल पूरे होने को जो है वो आप उसे जो है वो पब्लिक में लेकर आए और उस मामले को, लेकिन वो अब हम जाएंगे। अच्छा, अभी आप जरा थोड़ा जरा खामोशी इख्तियार करें ना, मैं जरा इख्तियार वली साहब से कल आपकी ऑफर की बात कर रहा हूँ, कल आपने ऑफर दी थी, आप उनसे ले लें। नहीं, मैं पहले जरा इख्तियार वली साहब से रिस्पॉन्स ले लूं। जी इख्तियार वली साहब, अब आप जरा ये बता दें कि वो निसार जट साहब कह रहे हैं कि अब उनको पता नहीं है कि मुज़ाकरात होने या नहीं होने और कहाँ पे बात खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, मुज़ाकरात तो अगर कहीं रुकावट थी तो इनकी अपनी बनाई हुई थी। ये आज भी मैं जट साहब को देख रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं अपनी वर्कर की और सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। दीगर जमातों में पॉलिसी बनाती है उनकी जमात और उनकी सेंट्रल लीडरशिप, और उनकी फिर जो बाकी टीम होती है, सेकेंड टीयर, थर्ड टीम, या जो मीडिया टीम है या सोशल मीडिया टीम है, वो उसको फॉलो करती है। इनकी सेट करती है डायरेक्शन इनकी सोशल मीडिया। इस डर की वजह से इन्होंने 2.25 साल गवा दिए। हमारी तरफ से कोई मसला नहीं था। अच्छा, हमने तो वज़ीर आज़म ने इनको ऑन द फ्लोर कई बार मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन उस वक़्त तो ये लोग कहते थे कि हमने को वो 26 नवंबर वाला इन्होंने खेलना था, उसमें इन्होंने वक़्त ज़ाया किया। इनका ख्याल था कि शायद कोई लश्कर वश्कर आ जाएगा और उसके ज़रिए से ये लोग डर जाएंगे, तो ये बोलेंगे कि चलो अपने कैदी को लेके चले जाओ। वो एक वज़ीर आला साहब भी थे,
वो भी पगड़ी वगड़ी बांध के कहते थे कफन बांध लिया सर पे। ये सारे दाव पेच ये आजमा चुके हैं। आज ये मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए। मैं खुशामदीद कहता हूँ, हुकूमत इसको वेलकम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसको वेलकम करता है। आज ये अड़ गए हैं वेन्यू पर और मेन्यू पर कि वेन्यू क्या होगा, मेन्यू क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों के पास एक नारा मस्ताना होता है, अपना एजेंडा होता है। वेयरएवर आप उनको जहाँ बुलाएंगे वो वहाँ जाकर अपना मौक़िफ़ देते हैं, डट कर देते हैं, अपनी बात करें। एक बात मैं खुल कर बता देता हूँ, जो खान साहब को सजाएं हुई हैं, व्हाट डू यू थिंक कि कोई लश्कर, कोई जलसा या जत्था या रैली, सपोज़ अव्वल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बातें सारी हवा में उड़ चुकी है कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा लीडर सबसे मकबूल लीडर है। ऐसा नथिंग, इस तरह कोई चीज़ रही नहीं। ज़िमनी इलेक्शन सारे आप हार गए, कौमी इलेक्शन आप हार गए, खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन हरीपुर का आप हार चुके हैं, जीबी में आपके क्या रिज़ल्ट आए वो भी हमने देख लिया, और कश्मीर से भी आप माशाल्लाह दौड़ लगाने में ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको मुज़ाकरात का रास्ता मिल रहा है तो उसको एंजॉय करें, उससे कोई फ़ायदा ले, लेकिन ये बात जहन में रखें, चाहे 5 अगस्त हो, आप ये 5 अगस्त भी मनाएंगे, मुझे आपका अगला 5 अगस्त भी नज़र आ रहा है, और उसके अगले बाद अगला भी नज़र आ रहा है। जत्थेबाजी से, जुलूस से हमारे नर्व्स जो हैं वो आजमाए गए हैं। हमने 126 दिन इनको यहाँ पर आजमा के देखा था, इन्होंने हमारा टेस्ट लिया था। तो उन चीज़ों से शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून ये अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। अच्छा, अब जरा मैं आगा साहब आपके प्यार से बात करें आने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल हमारे प्रोग्राम में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात से कुछ गुफ्तगू हुई थी, और एक हमारे दोस्त हैं वज़ीर अकील मलिक साहब, उन्होंने भी एक वादा किया था, और शफकत अवान साहब तहरीक इंसाफ के हैं, मैंने उन्होंने भी कुछ बातें की थी। एक छोटा सा क्लिप देख लें ज़रा। कल आने के लिए तैयार हैं? कल सुबह 11 बजे या 3 बजे दोपहर? ये आप मुझे बता दें। अच्छा, जई साहब भी होंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी होंगे, बैरिस्टर गौर साहब भी होंगे, हमारी वहाँ पे पूरी लीडरशिप होगी। आप इनसे मुझे टाइम लेके देंगे? जी, टाइम दे जी। नहीं, मैंने तो कहा कि स्पीकर के पास जाए, कुछ सालिस भी तो होना चाहिए ना। स्पीकर ने जब ऑफर कर दिया, स्पीकर ने कहा कि अगर दोनों पार्टियां आमाद हैं तो मैं बिठाने के लिए तैयार हूं अपोजिशन को, हुकूमत को। तो क्यों नहीं स्पीकर साहब के दफ्तर चले आते? स्पीकर साहब वो कह रहे हैं कि आप स्पीकर साहब से टाइम लेके दे दें। चले, मैं स्पीकर साहब के दफ्तर सुबह चला जाऊंगा। मैं उनको नहीं, सुबह नहीं, अभी आप फोन करें। मैं चले अभी स्पीकर साहब को फोन कर देता हूँ, मैं उनसे कह देता हूँ कि इस तरह बात हुई है प्रोग्राम में, तो आप इनको बुला लें, टाइम दे दें। अकील मलिक साहब जो हैं ये भी स्पीकर साहब से रब्ता करेंगे, और उसके बाद मैं खुद भी चेक करूंगा कि इन्होंने स्पीकर साहब से रब्ता किया या नहीं किया। मैं उनको काउंटर चेक कर लूँगा स्पीकर साहब से, और मैं उनसे पूछूंगा कि क्या अकील मलिक साहब ने आपको पैगाम दिया है कि शफकत अवान साहब ने यह कहा है कि वो कल अपनी पार्टी की क़यादत के साथ आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं और वो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर वो जो मुझे बताएंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी? बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा जी, मैंने फिर जो वादा किया था पूरी कौम के सामने, तो मैंने उसको वादे के मुताबिक चेक किया कि अकील मलिक साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक साहब को ये पैगाम दिया है या नहीं दिया कि शफकत अवान साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौर खान साहब के हमरा उनको मिलना चाहते हैं। तो स्पीकर साहब से जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने मुझे अकील मलिक साहब का जो वॉइस मैसेज है जो उन्होंने स्पीकर साहब को भेजा था वो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिया, और जिससे कि मुझ पर यह वाज़ेह हो गया कि अकील मलिक साहब ने वाकई उनको मैसेज दिया है कि जनाब PTI वाले आपको मिलना चाहते हैं। तो स्पीकर साहब ने मुझे ये जवाब दिया कि मैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूँ, 27 जुलाई को वापस आऊँगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन स्पीकर साहब ने मुझे एक अल्लामा नासिर अब्बास साहब का क्लिप भेजा है। क्लिप में वो क्या कह रहे हैं वो मैं चाहता हूँ आप सब सुन लें। हमने उन्हें कहा है, जो मुझे मिलने आते वफाकी वज़ीर, उन्हें भी कहा है हमारी मुलाकात जो है कॉन्स्टिट्यूशन रूम जो पार्लियामेंट के अंदर है उसमें मुलाकात करा दें। ये कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट है, उसका जगह है, वहाँ मिल लेंगे, वहाँ बात कर लेंगे। ठीक है, और सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से कहें वहाँ आज हम भी आ जाते हैं वहाँ। ये आप अगर पाबंद करें जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आओ, वहाँ आओ, भाई ये नहीं हो सकता है।
या कहते हैं जनाब वाला के स्पीकर के ऑफिस में आ जाओ, कहते हैं स्पीकर भी तो फॉर्म 47 के लोगों की, वो स्पीकर कस्टोडियन नहीं बना है, लोगों को उठाया गया है, उसने नहीं रोका है, उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रूम है, बेहतरीन जगह है जी, वहाँ बैठते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो वहाँ मिल आए बिस्मिल्लाह बात करते हैं, हमें जवाब का इंतज़ार है। तो ये जो स्पीकर साहब ने क्लिप मुझे भिजवाया है, इस क्लिप में अल्लामा नासिर अब्बास साहब कह रहे हैं कि स्पीकर जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर सके, वो फॉर्म 47 के स्पीकर हैं, इसलिए हम उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं हैं। शफ़क़त अवान साहब ने कहा था कि हम जाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अल्लामा नासिर अब्बास साहब का भी जिक्र किया। अलबत्ता अब जब स्पीकर साहब वापस आएंगे तो उनसे ये बात दोबारा हो सकती है जी कि अगर शफ़क़त साहब आपके पास आना चाहें तो क्या आप तैयार हैं। तो जी अब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, अब सूरत सारी क्लियर है, तो अब पीपल्स पार्टी कोई इसमें ब्रिज बन सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी आजकल आज़ाद कश्मीर में जो कालदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान ब्रिज बन सकती है कि इनके मुज़ाकरात शुरू हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आलि मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब, हर उस जगह पे जहाँ पर डिस्प्यूट हो, जहाँ पर मसाइल हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमेशा हमने पार्लियामान पे और डायलॉग पर बिलीव किया है, तो हम इनके लिए बिल्कुल हर किस्म की फैसिलिटेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन बात वही है कि जब आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रूम नंबर 5, जो कमेटी रूम नंबर 5 है, जो बड़ी तारीखी जगह है, उसमें आप बोल रहे हैं बैठेंगे, लेकिन वो आप किस हैसियत से बैठेंगे? कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट तो फिर सरदार अयाज सादिक साहब हैं, जो आपके बकौल प्लेटफॉर्म के हैं, आपके बकौल के ऐसे हैं या वैसे हैं। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हक़ाइक़ पर चलना चाहिए। अब इस सोशल मीडिया के मवाद का, और 5 साल उसको जेल के अंदर हो गए, आप अपने वर्कर्स को कहें कि हमारे एहतजाजी जलसों से या इनसे बात नहीं पड़ी समझेगी, हमें कोर्ट में जाके अपने केसेस का सामना करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको पार्लिमानी तौर पे पार्लियामान का हिस्सा बनना है तो आपको चाहिए कि तमाम लोग कायमा कमेटीज़ में आएँ, ताकि एक पार्लियामानी जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो आपका, उसको फॉलो करें। आप ये नहीं है कि जो आपको सूट करता है वो आप बोलें कि जी ये तो मैं शरई निज़ाम से करूँगा, जो आप उस तरफ से आप बोलो नहीं ये मैं कानूनी हिसाब से करूँगा। जब आपका दिल करे कुछ क्लिप बनाया सोशल मीडिया पे, फ़र्क ये पड़ेगा जो अभी गौर साहब ने कहा है कि 5 अगस्त इस दफ़ा आप देखेंगे फ़र्क ये पड़ेगा कि नई गालियाँ होंगी, नए किस्म के मीडिया पे आपको चीज़ें सुनने को मिलेगी। इनको चाहिए कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लेके आए। जी निसार जाट साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब की भी आपने बात सुन ली, तो ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि आपको कायमा कमेटियों में वापस आना चाहिए। अगर आप कमेटी रूम नंबर 5 में बैठ के हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो कायमा कमेटियों में भी वापस आ जाए, इसमें क्या हर्ज है? मीर साहब देखें, कायमा कमेटियाँ ये दीगर मामला जो है ना, ये सेकंड है, ये इतने ज़रूरी अब मैं नहीं समझता हूँ कि इस बहस में उनका दाखिला करना ज़रूरी है। मुज़ाकरात का जो अमल है ना, वो उसकी बुनियाद कोई और है कि आप मुज़ाकरात हुकूमत से जो करना चाह रहे हैं, किस बात पे करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है ना, ये जिस तरह का इख्तियार वली साहब का जो अभी आपने उनकी बात सुनी कि जैसे धमकी अमेज़ रवैया उन्होंने अपनाया कि हमें पता है कि क्या कर लेंगे, क्या हो गया, कैसे कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान की अवाम को पता है कि जो रवैया आप लोगों ने अपनाया, जो यहाँ पर पुलिस गर्दी हुई, यहाँ पर झूठे मुकदमात, और आज तक जो है आप लोगों ने यहाँ पर ना किसान की इज्जत छोड़ी, ना अपने मजदूर की इज्जत छोड़ी, किसी को भी आपने नहीं बख्शा। तो अब आप ना जो है वो मुतकब्बराना रवैये के उस लेवल पर चले गए हैं कि आप लोगों से बातचीत करते भी ना अब वो परेशानी का सामना होता है कि आप लोग वसने भी नहीं देते। ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है कि मैं बड़ी मुख्तसर और मोहतात अंदाज में जिनको हमारे जो 2 लीडरान हैं, जिनको ये मैंडेट हासिल है कि उन्होंने जो मुज़ाकरात करने हैं, ठीक है जी, वो मुज़ाकरात जो हैं वो कर रहे हैं, और वो जिन से कर रहे हैं वो उनका भी हम सबको पता है। लेकिन वक्त से पहले मेरा ख्याल है कि मैं अच्छा, यानी कि आपका इशारा है महमूद खान अचकज़ई
और अल्लामा नासिर अब्बास साहब। बिल्कुल, मैं आपको मीर साहब बड़े दावे से कहता हूँ कि ये मेरे सामने कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जिससे कि बिल्कुल नजर आया कि बैकडोर या बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है, ठीक है ना। अब ये जो हम जब बैठकर एक दूसरे को ये जो ताना शीना ये देना कि जी इनके हमने देख लिए हैं कि ये कितने ये धमकी अमेज रवैये अपनाना, मेरा ख्याल है कि नहीं अख्तियार वली साहब, आपकी जो खुशामदीद है ना इसमें भी मुनाफिकत है, माजरत के साथ। जब चेहरे मुनाफिकाना रवैया आपको लग रहा है। नहीं, आप हमें लग अच्छा, एक मिनट जरा मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेता हूँ।